समुद्र तो सबके लिए ही एक सा होता है, लेकिन कुछ को उसमें से मोती मिल जाते हैं और कुछ को मछलियां, और कुछ को तो सिर्फ अपने पैरों को गीला करके वापस लौटना पड़ता है जनाब। कभी कभार मुझे लगता है कि हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस समुद्र की तरह ही है। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज की मेरी यह महत्वपूर्ण वीडियो उन हजारों लाखों प्रॉपर्टी बायर्स के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगी जिन लोगों ने किसी भी बिल्डर प्रोजेक्ट में अपना कोई घर बुक करवा रखा है और बिल्डर की तरफ से लिखे गए एक तरफा एग्रीमेंट के चलते समय खत्म हो जाने के पश्चात भी अब तक उन्हें अपने उस घर का पोजेशन नहीं मिल पाया, या फिर पोजेशन का समय पास आते आते बिल्डर ने महंगाई का या किसी और दूसरी तरह का हवाला देकर उस मकान की कीमत में इजाफा कर दिया है। मेरी यह ज्ञानवर्धक वीडियो उन सभी प्रॉपर्टी बायर्स के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होने वाली है जो कि यह समझते हैं कि रेरा कानून के चलते अब वह किसी भी समस्या के लिए कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। आपसे अनुरोध कि मेरी छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। For property related videos, subscribe to the channel Property Tips by Girish Sharma. प्रॉपर्टी बायर्स और बिल्डर्स के आपसी विवादों के चलते अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी बायर्स के हित में एक के बाद एक ऐसे 3 फैसले सुनाए, जिससे कि मैं समझता हूं कि इन तीनों नई जजमेंट्स को आधार बनाकर अब हर एक प्रॉपर्टी बायर्स और अधिक सेफ हो जाएगा। और अगर प्रॉपर्टी बायर्स एक्स्ट्रा सेफ होता है तो रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आना तो लाजमी है जनाब। मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की यह तीनों नई जजमेंट्स रियल एस्टेट के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। चलिए अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इन तीनों जजमेंट्स का आखिर मतलब क्या है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रॉपर्टी बायर्स के फेवर में यह जजमेंट तब दी जब गुड़गांव के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के कुछ बायर्स ने बिल्डर द्वारा एग्रीमेंट के तहत तय समय पर मकान का पोजेशन ना मिलने पर रिफंड और हर्जाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया, यानी कंज्यूमर कोर्ट में इसकी कंप्लेंट की, शिकायत की। कंज्यूमर कोर्ट ने बायर्स के हक में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि तय समय पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ और शिकायतकर्ता ने बैंक से लोन भी ले रखा है, लगातार जिसकी EMI भी जा रही है। ऐसे में डेवलपर्स 9% ब्याज के साथ बायर्स के पैसे रिफंड करें। इस फैसले के बाद कंज्यूमर कोर्ट में बिल्डर ने यह अपना दावा ठोका कि यह केस तो कंज्यूमर फोरम की जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भी डेवलपर्स की ओर से यह दलील दी गई कि यह प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है, इसलिए इस केस में सिर्फ रेरा के तहत ही मामला चलना चाहिए। बिल्डर का कहना था कि अगर इस तरह से बायर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत समांतर कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दे दी जाती है तो भविष्य में हर प्रमोटर पर इसका विपरीत और गलत असर होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस UG ललित की अगुवाई वाली बेंच ने बिल्डर की इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए यह कहा कि रेरा आने के बाद भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बायर्स द्वारा केस करने पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। जज साहब ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि रेरा एक्ट की धारा 18 में बकायदा यह प्रावधान है कि अगर कोई कानूनी उपचार उपलब्ध है तो रेरा के कारण वह प्रभावित नहीं होगा। संसद ने जब यह कानून बनाया था तो उस समय संसद की मंशा बहुत साफ थी कि यह एलॉटी पर निर्भर करता है कि वह कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट के तहत कानूनी उपचार का इस्तेमाल करे या फिर रेरा के तहत। यह जज साहब का कहना था। दोस्तों, इस केस की जजमेंट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें तो वहां क्लिक करके भी आप इसे देख सकते हैं। इससे मिलते जुलते एक और केस में भी गुरुग्राम के एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में हुई देरी को ही लेकर बायर्स अभिषेक खन्ना और अन्य लोगों ने डेवलपर द्वारा समय पर काम पूरा ना होने और बिल्डर द्वारा एक तरफा एग्रीमेंट को लेकर कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कंज्यूमर कोर्ट ने 9% ब्याज के साथ भुगतान करने का बायर्स के हक में फैसला सुनाया, जिसे डेवलपर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने यह मामला आया कि अगर बायर्स बिल्डर एग्रीमेंट एक तरफा हो तो भी क्या बायर्स उसे मानने के लिए बाध्य है। यह प्रश्न था माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस पर जज साहब ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि घर की खरीदारी के दौरान यदि एग्रीमेंट में एक तरफा शर्त लिखी गई है तो डेवलपर एक तरफा शर्त को मानने के लिए बायर्स को बाध्य नहीं कर सकता, अर्थात मजबूर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरफा और गैर तार्किक अपार्टमेंट बायर्स एग्रीमेंट करना भी कारोबार करने का बहुत गलत तरीका है, यह बहुत गलत प्रैक्टिस है। हम मानते हैं कि कोविड महामारी के समय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज भी प्रभावित हुई है, लेकिन फिर भी कोर्ट द्वारा डेवलपर को यह निर्देश दिया जाता है कि वह बायर्स के पूरे पैसे 9% ब्याज के साथ उन्हें वापस करें। दोस्तों, जज साहब की इस जजमेंट को मैं, इसका जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां जाकर भी उसे प्रेस करके ये सब देख सकते हैं। दोस्तों, 1.5 से 2 महीने के अंतराल में लगातार प्रॉपर्टी बायर्स की फेवर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तीसरी जजमेंट देते हुए अभी हाल ही में NCDRC अर्थात नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के एक आदेश पर मोहर लगाई। चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच NCDRC के 1 अगस्त 2020 के एक फैसले के खिलाफ बिल्डर की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बिल्डर ने एक जजमेंट का हवाला देते हुए कोर्ट से मांग की थी कि यदि एग्रीमेंट में लिखे एरिया में 10% तक की बढ़ोतरी की जाती है तो बिल्डर या कहे कि डेवलपर को यह इजाजत दी जाए कि वह बायर से ज्यादा पैसे की डिमांड कर सकता है। बिल्डर की इस मांग को NCDRC द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका था और इसे इनलीगल मानते हुए होम बायर्स के पक्ष में इस मुद्दे पर फैसला सुनाया था, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के उसी आदेश पर मोहर लगाते हुए बिल्डर की दलील और अपील दोनों को खारिज कर दिया। दोस्तों, इस पूरे केस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कृपया वहां क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कई बार बताया कि बहुत समय और मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने में, लेकिन मेरी यह मेहनत तब सफल भी हो जाती है जब देश विदेश में आप मेरी इन सभी वीडियोस को अपने उन इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करते हैं जिन्हें वाकई में ही इनकी जरूरत है। मैं अपने उन सभी व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, और जो मित्र किसी कारणवश अब तक सब्सक्राइब नहीं कर सके उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब के निशान के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि रियल एस्टेट को लेकर मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप दिल्ली NCR में रहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं, अपने रहने के लिए, काम करने के लिए या अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बिना किसी दिक्कत परेशानी के अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अपने पुराने घर की कोलैबोरेशन कर उसे लेटेस्ट, नया और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो कभी भी समय लेकर आप हमारे ऑफिस शांति प्रॉपर्टीज पश्चिम विहार में आ सकते हैं। यकीनन शांति प्रॉपर्टीज की पूरी टीम रियल एस्टेट से संबंधित आपकी किसी भी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगी। जल्द ही रियल एस्टेट से जुड़े किसी नए और अनछुए विषय के साथ आपसे रूबरू होता। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।